सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और रुपए 8 अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% 25% का लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? यूपीपीसीएस दो सी सेट 21 का क्वेश्चन है और ये पेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं 100 पे कैलकुलेशन करता हूं। तो माना कि सोनिया ने उस वस्तु को उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, 100 रुपए में खरीदा। मैं अपनी कैलकुलेशन 100 रुपए पे करूंगा, फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे जो आंसर उसने पूछा है। ठीक है। 100 रुपए में खरीदा। उसने 16% लाभ पर बेचा। 16% लाभ मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जब 16% लाभ पर वो बेचेगी उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर 16% लाभ पर बेचती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जब 16% लाभ पर बेचती है तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 16% लाभ, मतलब मीन 16/100 इंटू 100। सो दिस विल कैंसिल आउट। सो आपका 116 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये पहले केस में। दूसरा केस क्या कह रहा है? यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता तो उसे 8 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% लाभ मिलता। मीन्स दूसरे केस में वो 4% कम पर खरीदती है तो उसने खरीदा कितने पे? 4% कम पर खरीदा तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अगर 4% कम पर खरीदा होता तो उसका क्रय मूल्य, जो कि मैं 100 पे निकाल रहा हूं, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100, 4%, 4/100 इंटू 100। सो दिस विल बी 96 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब उस कह रहे हैं कि 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। मीन्स 25% का लाभ उसे सेकंड केस में होता जब वो 4% कम पर खरीदती है। तो उसका विक्रय मूल्य सेकंड केस में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य आपका 96 रुपए आया है सेकंड केस में, तो विक्रय मूल्य 25% का लाभ सेकंड केस में हो रहा है। तो 96 एंड प्लस 25% ऑफ 96, क्योंकि 25% का लाभ हुआ है 96। तो ये आपका जो आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौका 16। तो ये आ जाएगा आपका 120 रुपए। तो सेकंड केस में विक्रय मूल्य कितना आ गया? 120 रुपए। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में अंतर क्या हुआ? विक्रय मूल्य में जो अंतर हुआ, जब मैंने 100 रुपए क्रय मूल्य मान के मैंने कैलकुलेशन किया है, तो विक्रय मूल्य में जो अंतर हुआ है वो आपका हुआ है 120 सेकंड केस में, और पहले केस में कितना था? 116, 116। 4 रुपए का अंतर हुआ है जब मैंने 100 रुपए में कैलकुलेशन की है। ओके। लेकिन जो एक्चुअल में दिया गया है वो 8 रुपया दिया गया है। 8 रुपए का अंतर है विक्रय मूल्य में। जो अंतर जो जो क्वेश्चन में दिया गया है विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 8 रुपए, 8 रुपए है। विक्रय मूल्य में अंतर आपका 8 रुपए दिया गया है। ओके। सो अब हमें ये दिया है कि 4 रुपए में आपका, और क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा गया है। तो विक्रय मूल्य में अंतर आपका, मैंने 100 रुपए पे किया गया 4, तो 100 रुपए क्रय मूल्य पे, सॉरी 100 रुपए नहीं, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ, 4 रुपए के लिए, 4 रुपए विक्रय मूल्य में अंतर के लिए हमारा जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपए था। लेकिन क्वेश्चन में 8 रुपए दिया गया है, तो 1 रुपए के लिए आपका कितना हो जाएगा? 100/4। एंड आपका 8 रुपए के लिए क्या हो जाएगा? 8 रुपए के लिए हो जाएगा, जो 8 रुपए के लिए क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 100/4 इंटू 8। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 200 रुपए आपका फाइनल आंसर आएगा। 200 रुपए क्रय मूल्य आपका, ये आपका फाइनल आंसर।
और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 200 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।